नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रक्त और हमारा शरीर पाठ समझा था, परंतु आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न 2 और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पेपर में आता है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं, इसीलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। प्रश्न 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान दिए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्तियों को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया गया रक्तदान काम आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रक्तदान किया जाए। प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े, इन चारों में से आपको एक उत्तर चुनना था जो है लाल कण। अगला प्रश्न 1, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किन खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, लोहा, शीशी, प्लेटिनम। लोहा, हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 2, बिंबाणु या प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी से पाई जाती है? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या फाइलेरिया। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य का ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं जिसमें एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया गया हो। उत्तर 1, बनते बनते मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। पहुँचते पहुँचते का बनाइए। स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन खुल गई। लेते लेते मैं कार लेते लेते रह गया। करते करते वह होमवर्क करते करते थक गया। इस तरीके के शब्दों का आप इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, भांति भांति की वस्तुएं, अलग अलग वस्तुएं। जादूगर की झोली, तुम मानो भानुमति का पिटारा हो।
दस्तक देना, खटखटाना। रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई, खटखटाया तो मैं डर गई। धावा बोलना, आक्रमण कर देना। यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। घर करना, अपना स्थान बनाना। वाक्य, रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी, मतलब शाबाशी दी। अगला प्रश्न, कुछ करने को। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। ब्लू बेबी क्या है? रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का क्या कार्य है? रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न 1, ब्लू बेबी क्या है? नवजात शिशु का अगर हृदय कमजोर हो तो उसे पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून नहीं रूप से उसके प्रभावित नहीं होता। इसे ही ब्लू बेबी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था हमारा, रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का कार्य क्या है? रक्त जमाव की क्रिया में बिंबाणु की प्रमुख भूमिका होती है। जब कोई चोट लग जाए या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिसे रक्त का बहना बंद हो जाता है। रक्तदान के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? रक्तदान के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और कितने समय बाद रक्तदान दोबारा किया जा सकता है? तो 6 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। और अंतिम प्रश्न, क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, रक्त स्त्री या पुरुष में अंतर नहीं देखता। रक्त स्त्री का हो पुरुष का हो एक समान होता है तो वह आसानी से चढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 4, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। इसीलिए रक्त संचार बहुत ज़रूरी है। मूल्य परक प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? अंतिम प्रश्न है हमारा मूल्य परक। उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम और प्रातःकाल सैर करनी चाहिए। पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए। शौच जाने के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।